नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ हॉस्पिटल में सब लोग मौजूद होते हैं और विकी और उसकी बहन का झगड़ा चलने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को जंगली और मगरमच्छ, बंदरिया इस तरह की बातें कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। और इस तरह की इन झगड़ों को उनको देखकर, झगड़ते हुए देखकर उनके माता पिता और उनके भाई सब खुश हो रहे थे और मन ही मन सभी एक तरह से संतुष्ट थे कि फाइनली वो बच्ची शांत हो गई और वो अब अपनी माँ के बारे में नहीं सोच रही है, उन झगड़ों के बारे में नहीं सोच रही है। वो सभी जैसे निश्चिंत और थैंकफुल थे भगवान के। और फिर वो दोनों ऐसे झगड़ते, वो दोनों ही अपने माँ बाप की ओर देखते हैं और अपने आप को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए वो दोनों ही कमरे से बाहर चले जाते हैं। एक के बाद एक दोनों को कमरे से बाहर जाते देख वो तीनों जो काफ़ी टाइम से उन लोगों का झगड़ा देख रहे थे और हंसी को दबाए बैठे थे, वो तीनों एकदम से ठड़ाके मार के हंसने लगते हैं कि ये बच्चे कितने क्यूट हैं। इनको देख के बचपन या एम्बैरेस हो रहे होते हैं और कहते हैं एक दूसरे को, ये तुम्हारी गलती थी। वो कहती है तुम्हारी गलती थी। विकी कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, ये मेरी गलती नहीं हो सकती। वो दोनों बाहर में भी झगड़ा करने लगते हैं कि मैं बड़ा हूँ इसलिए मेरी गलती नहीं हो सकती है, तुम छोटी हो, तुम नासमझ हो और इसलिए तुम्हारी ही ये गलती है। और विकी की बहन बहुत गुस्सा से चिढ़ कर कहती है हाँ हाँ, सारी गलती बच्चों की, अब बड़ों की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। ये कहकर वो जाने लगती है। वो कहती है क्या, ये क्या बकवास थी? ये लड़की ना क्या बकवास किए करके चली गई। वाओ, सच में ऐसे कौन अपने बड़े भाई से कहता है? सच में ये लड़की गुस्से में कुछ भी बोलती है। हाँ, फिर वो कॉल लगाने लगता है होटल में विकी कॉल करता है तो कहता है सब काम कैसा चल रहा है असिस्टेंट? जिस पर वो कहता है अच्छा चल रहा है सर। आप बताओ, आपकी मम्मी से आपका मिलना जुलना हुआ? आपके मामा तो बहुत इमोशनल हो गए होंगे ना अपनी बहन को देखकर। वो काफ़ी इमोशनल थे, लेकिन फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप जब हॉस्पिटल से आए तो आपके कपड़े जितने गंदे थे ना सर, उन्हें लॉन्ड्री में धोने के लिए हमने भेजा है। क्या वो लॉन्ड्री से धुल कर आए तो आपके कमरे में रख दूँ या फिर आप उससे किसी को दान करना चाहेंगे? क्या तुम दान करने की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है क्या, मेरे कपड़े मैं कभी दान नहीं करता जल्दी। क्या आप कपड़े डोनेट नहीं करते तो क्या करते हैं? मैं बेच देता हूँ। क्या कपड़े बेच देते हैं, पुराने कपड़े? हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो खरीद लेती है पुराने कपड़ों को, तो मैं पुराने कपड़े बेच देता हूँ, उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं। देखो, जो तुम्हारे पास है वो सब बिक सकता है, तुम बस बेचने वाले लोगों को ढूंढो, खरीदने वाले लोगों को ढूंढो, कोई ना कोई खरीद ही लेगा। अच्छा, और इससे क्या होगा? इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर तुम कपड़े दान भी कर देते हो तो वो पहन पहन के फाड़ ही देंगे और उसके बाद वो कूड़ेदान में पड़ा रहेगा। उससे अच्छा कि मैं उसको रिसाइकल करने के लिए दे दूँ। अच्छा, तो आप रिसाइकल करने के लिए कहाँ देंगे, मुझे भी बताइए। फिर विकी उसे सब कुछ बताने लगता है कि रिसाइकल करने के लिए वो कहाँ कहाँ दे सकता है। तो फिर वो कहता अच्छा, ये सब भी होता है। वो कहता है हाँ, ये सब भी होता है, तो उसे इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया ठीक है। और फिर साफ़ करके उसे मेरे कमरे में ही रख दो, मैं उसे बाद में रिसाइकल करने दे दूँगा। पर सर वो तो नया सूट था ना।
मुझे लगा कि आप उसे दे देंगे किसी को। अगर आप रिसाइकल करने दे देंगे तो किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा नहीं ना मिलेगा। अगर बहुत पुराना हो जाए तो बात अलग है, पर ये तो अच्छा कपड़ा है। अगर आप नहीं पहनेंगे तो क्या आप मुझे दे देंगे? क्या तुम्हारे पास कपड़ों का अकाल पड़ा है क्या? नहीं सर, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कपड़ा, इतना अच्छा। देखो, मेरा कोट गंदा नहीं हुआ है और ना ही शर्ट में फेंक रहा हूँ। बस वो पैंट पहले तो बहुत टाइट थी, पहले से ही मुझे टाइट लग रही थी, और ऊपर से उसे छोड़ो, उसे फेंकना ही है मुझे। तुमको चाहिए तो तुम ले लो, अगर तुम्हारे साइज़ में आ रहा है तो। नहीं तो तुमको झुकना करो, ठीक है। मुझे परेशान मत करो। हाँ, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। पहले हॉस्पिटल से आया, होटल, उसके बाद फिर मुझे बहन को लेने के लिए जाना पड़ा, फिर बहन को लेकर आया तो फिर मुझे मामा और बहन को लेकर के हॉस्पिटल आना पड़ा, और मैं बहुत थक गया हूँ। अब तो मैं सीधे बिस्तर में जाके पसरना चाहता हूँ। जिस पर वो कहता है, ठीक है सर, मैं आपका कमरा अच्छे से तैयार कर दूँगा। हे, तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं अच्छे से आपके कमरे को साफ़ सुथरा करके रखूँगा जैसा आपको पसंद है। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, अच्छी बात है। रखना, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। वैसे भी अब मुझे नींद आ रही है इतना थकावट के बाद। सर, प्लीज़ ऐसे मत कहिए, मुझे भी नींद आने लगेगी जब से आप वहाँ गए हैं या इधर उधर काम कर रहे हैं। तब से मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा मजदूरी करनी पड़ रही है। नहीं सर, लेकिन फिर भी मुझे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है और मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, तुम मुझसे ज़्यादा थक गए हो? नहीं सर, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा थक गया हूँ? मैं आपसे ज़्यादा कभी थक ही नहीं सकता। अच्छा, तो अगर तुम मुझसे ज़्यादा नहीं थके हो तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? चुपचाप काम करो। और हाँ, हो सकता है कि माँ मेरे साथ आए। सर, इस तरह से आप हाई मत लीजिए। आपको हाई लेते हुए देखकर ना मुझे हाई लेने की इच्छा हो रही है और मुझे भी नींद आ रही है। देखो, मैं जो कह रहा हूँ बस उस पे ध्यान दो। ठीक है सर, मैं आपकी बात को अच्छे से ध्यान में रखूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैडम के लिए कमरा अच्छा सा साफ़ सुथरा सा रखा जा सके। रखा जा सके नहीं, रखना ही है तुम्हें। ठीक है सर, मैं वो सब कर रेडी कर दूँगा। अब इतना थका हुआ और मुरझाया हुआ चेहरा बनाना बंद करो और जाओ काम करो। सर, मैं सच में थका हुआ हूँ। ड्रामा बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम कितने थके हुए हो, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी थकान को अपने बेफिजूल के काम में लगाने के बजाय अच्छे काम में लगाओ। जाओ जाके फाइल्स देखो। क्या? आप मुझे फाइल देखने के लिए कहेंगे? सर प्लीज़, मुझे नहीं करना। तुम तो इतना ड्रामा पहले नहीं करते थे, अब क्या हो गया? तुम इतना ड्रामा कब से करने लगे? नहीं सर, मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। क्या? हाँ, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। विकी फ़ोन रख देता है। विकी फ़ोन काटने के बाद पीछे से डॉक्टर आयुष्मान काफ़ी देर से खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे, और वो विकी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, कमरा तैयार करना चाहिए, है ना? एक शानदार सा कमरा। क्या उसमें कोई और भी होगी? क्या कहा तुमने? विकी गुस्से से घूर रहा होता है उसे, और वो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। देखो, तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे कैरेक्टर पे सवाल मत खड़ा करना,
वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ने में 1 सेकंड की देर नहीं लगाऊंगा। अच्छा, सॉरी। सॉरी? तुम्हारे सॉरी का मैं अचार डालूं? नहीं, पर प्लीज़ माफ़ कर दो। ये क्यूट हरकत कब से करने लगे तुम? हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्यूट हरकतें करके तुम्हारा मन नहीं भरता है क्या? देखो, मेरी गर्लफ्रेंड की बात अलग है। वैसे भी तुम्हारे वजह से मैं काफ़ी अच्छे से अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से मतलब तुम मिल रहे हो? बेशक मैं मिल रहा हूँ, क्यों नहीं मिलूँगा मैं अपनी गर्लफ्रेंड से? तुम जैसे पागल आदमी की वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूँ क्या? ठीक है, मैं समझ गया। तो तुम क्या चाहते हो मुझसे? वैसे आई एम सॉरी, डॉक्टर आयुष्मान कहते हैं। तो विकी कहता है, किस बात के लिए? सॉरी इस बात के लिए कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था और मैं पैनिक हो गया था, और मैंने तुम्हें उतनी रात गए, मतलब रात तो नहीं हुआ था लेकिन फिर भी तुम्हें परेशान किया, उतनी बारिश में तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल भेजा। मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल किस तरह से पहुँचे थे, हवाई चप्पल में। मतलब तुम्हारे जैसा एक अमीर बिजनेसमैन हवाई चप्पल पहन करके बारिश में भीगता हुआ बिना छतरी के। देखो तुम गलत हो, मैं छतरी लेकर गया था। हाँ मतलब मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतना सब के साथ गए थे, और मतलब फिर भी मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई होगी ना। आई एम सॉरी। हाँ, इस बात के लिए तो तुम्हें सॉरी कहना ही चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे जैसे अमीर एक बिजनेसमैन को आधी शाम नहीं, बारिश हो रही थी, शाम थी ना रात थी, कितना बज रहा था यार? हाँ शायद 3 या 4 बज रहे होंगे, पता नहीं शाम के। तुम उस वक्त तुमने मुझे फ़ोन करके परेशान किया, सिर्फ 1 या 2 घंटे से तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी बात नहीं हुई, जस्ट बिकॉज इसलिए। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया मुझे कि वो उसका फ़ोन बंद हो गया था, वो चार्जिंग में लगा करके कुछ काम करने में व्यस्त हो गई। विकी ये सुनकर हैरान, और विकी कहता है, क्या उसने तुमसे ये कहा कि वो कुछ काम करने में व्यस्त थी? हाँ, उसने कहा कि वो लॉन्ड्री के कुछ काम कर रही थी, जिस वजह से उसको अपने कैबिन में आने में बहुत टाइम लग गया, और वो भूल भी गई थी कि उसका फ़ोन कहाँ रखा हुआ है। और चूँकि वो कैबिन में आई नहीं तो उसका फ़ोन उसको मिला नहीं। तो मतलब कॉमन सी बात है, अब जो लोग फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं वो अपने फ़ोन का ख्याल रखते हैं, और जो नहीं चलाते वो अपने फ़ोन पर थोड़ी ना ख्याल रखते हैं। उनके लिए तो उनका फ़ोन कहीं भी पड़ा हो सकता है, उन्हें इस सब से फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि उसका फ़ोन इधर उधर कहीं पड़ा हुआ था, और उसे छोड़। खैर, विकी अपने मन में सोचता है कि अगर उसने इसे नहीं बताया है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी इसे कुछ कहना चाहिए। खैर, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो जाने लगता है विकी। फिर डॉक्टर आयुष्मान कहते हैं, अरे यार तुम जा क्यों रहे हो, मेरी बात तो सुनो। विकी का हाथ पकड़ कहता है, विकी कहता है, देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। इस तरह से इतने प्यार से चेहरा बना करके अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ना, मेरा हाथ छोड़ो। जिस पर वो कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बस हो गया, दोबारा ये बकवास मत करना। ये कहकर वो जाने लगता है। थैंक यू, विकी कहता है, कोई बात नहीं, इतना चलता है दोस्तों में। ये कहकर विकी आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर आयुष्मान कहता है, ये सच में बहुत प्यारा इंसान है। हाय, सच में मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं अपने लाइफ में। हाँ, ये सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था। विकी उसकी खुशी को नज़र लगाते हुए कहता है,
दोबारा ऐसा किया ना तो अगली बार तुम जहाँ रहोगे वहाँ तुम्हें आकर पीटूंगा, और उसी वक्त पीटूंगा। और ये सुनते ही उसके डॉक्टर आयुष्मान के चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है, और वो कहता है, दोस्त होना अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा कसाई दोस्त होना इतना भी अच्छा नहीं होता। मुझे सुनाई दिया तुमने जो कहा। डॉक्टर आयुष्मान कहता है, आई एम सॉरी। डॉक्टर आयुष्मान के पास उसकी बहन आकर कहती है, मैंने सुना तुम लोगों की बातें। तुम कौन हो? हाँ, मैं कौन हूँ? लेट मी इंट्रोड्यूस। मैं उसकी बहन हूँ, मेरा नाम है। फिर वो डॉक्टर आयुष्मान बीच में टोकते हैं और कहते हैं, ओ तो तुम उस गधे की बहन हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम उस गधे की बहन हो, या फिर ये कहो कि तुम उस जल्लाद की बहन हो। देखो, तुम गलत कह रहे हो मेरे भाई के बारे में। वो जल्लाद नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, अगर वो अच्छा इंसान है तो मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हुआ। तुम भला इतना इतरा किस बात के लिए रहे हो? देखो, मैं ना तुम्हारी मौसी का डॉक्टर हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ, बेशक। जब से आई हो तब से हॉस्पिटल में तुम्हारे ही तो चर्चा है। क्या, मेरे चर्चे? हाँ, हर नर्स की नज़रें तुम पर ही तो टिकी है। कह रही है कि डॉक्टर, मुझे, मैंने ना एक लड़की को देखा, बहुत सुंदर सी। वो ना विकी के माँ के कमरे में घुसी, बहुत प्यारी है। तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे पे हर लड़का और लड़की फिदा हो गए हैं, स्पेशली लड़कियां, हॉस्पिटल की नर्सेस। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे इस रंग रूप को देख हॉस्पिटल की नर्सेस कितनी ज़्यादा खुश हैं। और आप, अगर तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने का इरादा रखती हो तो ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। मैं, मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। जिस पर वो कहता है, अरे अंकल, मैं आपके साथ फ्लर्ट ही क्यों करूँगी, मेरी उम्र ही क्या है। और ये सुनते ही डॉक्टर आयुष्मान के जैसे गले में पानी अटक गया हो, वो इस तरह से खांसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? अंकल? मैं तुम्हें अंकल कहाँ से दिखता हूँ? अरे, आप मेरे भैया के दोस्त हैं, तो वो आप अंकल जैसे ही होंगे ना। हाँ, वैसे भी मेरे भैया अपने एज वालों से ज़्यादा दोस्ती तो करते नहीं हैं। उनके अंकल टाइप्स दोस्त दादा होते हैं। और वैसे भी आपकी उम्र देख कर के लगता ही है कि आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी तो ज़रूर होगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज़ कर देना चाहिए। वो क्या है ना, आजकल लोग जल्दी मर जाते हैं। इससे पहले आप जल्दी बूढ़े हो जाएं और आपके बाल पूरी तरीके से चले जाएं, उससे अच्छा कि आप शादी करके थोड़े मज़े ले लीजिए ज़िंदगी के। क्या है ना, बाद में कुछ साल बाद मज़े करने के लिए ताकत ही नहीं बचेगी। हे बच्ची, तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो? अब ये आपने मुझे बच्चा समझने के बजाय फ्लर्ट करने वाली लड़की समझा, और अभी आप मुझे बच्ची कह रहे हैं। सच में सो बोरिंग पर्सन। वो कह रहे हैं, वो एकदम मुंह एकदम हाँ करते हुए कहते हैं, ये बच्ची सच में। वो गुस्से से एकदम तमतमाते हुए कहते हैं, तुम सच में विकी की ही बहन हो सकती हो। तुम्हारे ही अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम किसी भी इंसान को इतने अब आपके पास शब्द नहीं है ना। कोई बात नहीं अंकल, इतना परेशान मत होइए। जाइए, जाके पानी पीजिए, या मैं आपको पानी ला के दूँ अगर आपको थकान हो रही है तो। और ये बात सुनते डॉक्टर आयुष्मान गुस्से से तमतमाते हुए अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगते हैं, और वो उसे देखकर हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से, और कहती है, क्या आदमी था ये। ये सच में कितना फनीएस्ट आदमी था।
मज़ा ही आ गया। बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा जोक किसी के साथ मारा है। और ये कहते हुए